रोहिणी व्रत कथा व पूजा विधि। आप सभी जानते हैं रोहिणी व्रत प्रतिमाह में आता है, कभी कभी तो यह एक महीने में 2 बार आ जाता है। और आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास में पड़ने वाला रोहिणी व्रत के बारे में, जो 4 अक्टूबर 2023 के दिन रखा जाएगा। खासतौर पर इस व्रत का महत्व जैन समुदाय में होता है। इस व्रत को रोहिणी नक्षत्र में करने के कारण रोहिणी व्रत कहते हैं। ये 27 दिनों के अंतराल में पुनः आता है, यानी पूरे वर्ष में 12 रोहिणी व्रत होते हैं, जिन्हें जैन समुदाय के स्त्री व पुरुष पूरे विधिवत रूप से करते हैं। इस व्रत को रखने वाले स्त्री व पुरुष पूरे दिन अन्न व जल बिल्कुल ग्रहण नहीं करते, जिस कारण इसे चौविहार कहा जाता है। इस व्रत वाले दिन जैन धर्म के 12वें अंतिम तीर्थकर श्री वासुपूज्य जी पूजा करके व्रत को पूरा करते हैं। ऐसे में यदि आपने भी रोहिणी का व्रत रखा है तो व्रत कथा व पूजा विधि को पढ़कर या सुनकर आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। जैन संप्रदाय में इस व्रत को बहुत खास महत्व है। इस दिन जैन धर्म के सभी स्त्री व पुरुष रोहिणी का व्रत रखते हैं, तथा व्रत नहीं करने वाले व्यक्ति तामसिक भोजन को त्याग कर सात्विक भोजन करते हैं। इस दिन पूरे दिन भर व्रत के नियमों का पालन करते हुए पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन जो कोई स्त्री पुरुष पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रोहिणी व्रत कब रखा जाता है? मान्यताओं के अनुसार कुल नक्षत्र 27 होते हैं, जिनमें से एक नक्षत्र रोहिणी नाम का होता है और इस व्रत का संबंध इसी नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। जब प्रत्येक महीने में सूर्य उदय होने के बाद रोहिणी नक्षत्र का प्रबल बढ़ता है तो इस व्रत को रखा जाता है, ताकि इसका प्रभाव ज्यादा नहीं बढ़े, जो कि महीने में 1 बार आता है, कभी कभार तो यह महीने में 2 बार पड़ता है। रोहिणी व्रत शुभ मुहूर्त। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैदिक ज्योतिषों के तहत इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का शासक ग्रह होता है, जिसके समाप्त होने के बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण सूर्यास्त से पहले ही फलाहार कर लिया जाता है, क्योंकि ये व्रत फलाहार होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार जिसने रोहिणी व्रत को करना प्रारंभ कर दिया है तो उसे इस व्रत का पालन लगातार 3, 5 या फिर 7 वर्षों तक करना होता है, जिसके बाद आप इस व्रत का पूरे विधिवत रूप से उद्यापन कर सकते हैं। रोहिणी व्रत पूजा विधि। इस व्रत को रखने वाले स्त्री व पुरुष प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करें, जिसके बाद सूर्य भगवान को पानी चाहकर पूजा के लिए बैठ जाए, जिसके बाद वासुपूज्य जिनेंद्र जी की पूरे विधि विधान से पूजा करे, तथा पूजा करते ही श्री वासुपूज्य जिनेंद्राय नमः महामंत्र का 3 बार जाप करे। वासुपूज्य जी को धूप, दीप, पुष्प, फल आदि चढ़ाकर पूरे विधिवत रूप से पूजा करे और यह संकल्प ले कि मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। इस व्रत वाले दिन पूरे दिन उपवास रखना होता है और सूर्यास्त से पहले फलाहार करके रोहिणी व्रत का पारण करे, तथा दूसरे दिन प्रातः किसी गरीब को दान दक्षिणा में ध्वजा, कलश, घंटा, दर्पण आदि करे, तथा यथाशक्ति रूपा देकर उसे विदा करे। रोहिणी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। जम्बूद्वीप के इसी भरत क्षेत्र, भारत देश में कुरुजांगल नाम का देश था, जिसने हस्तिनापुर नाम एक बहुत ही सुंदर राज्य था। किसी समय पर वहाँ विदशोक नाम का राजा राज्य करता था। राजा विदशोक की रानी विद्युत प्रभा, जिसने एक पुत्र अशोक को जन्म दिया, तथा दूसरी ओर उसी समय अंग देश की चंपा नामक राज्य में मघवा नाम का राजा राज्य करता था। राजा मघवा की रानी का नाम श्रीमती, जिसने 8 पुत्रों और एक रोहिणी नामक कन्या को जन्म दिया था। एक बार राजा की पुत्री रोहिणी ने आष्टानिक उत्सव पर व्रत उपवास रखकर मंदिर में पूजा रखी। तभी सभा भवन में बैठे रोहिणी के माता पिता, राजा रानी और मंत्रीगण ने उसके स्वयंवर की बात की, जिसके बाद कुछ मंत्रियों ने कहा, क्यों न महाराज हम हमारी राजकुमारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार के साथ करवा दे। जिसके बाद रोहिणी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ करवा दिया। विवाह के पश्चात हस्तिनापुरा का राजा अशोक को बना दिया गया, जिसके बाद रोहिणी ने 8 पुत्रों और 4 पुत्रियों को जन्म दिया। एक दिन राजा अशोक अपनी पत्नी रानी रोहिणी के साथ महल की छत पर बैठे हुए थे और एक तरफ वसंत तिलका धाय बैठी हुई थी, जिसकी गोद में राजा का सबसे छोटा बेटा लोकपाल खेल रहा था। तभी रोहिणी ने अपने महल की छत से देखा कि कुछ औरतें एक बालक को गोद में लिए अपने बालों को बिखेरकर वह अपनी छाती को पीट पीट कर रो रही थी। ये देखकर रानी रोहिणी ने अपनी दाई वसंत तिलका धात्री से, ऐ सब औरतें कौन सा नाटक कर रही है, कृपा करके आप मुझे इस नाटक का नाम बताएं। रानी की बात सुनकर वसंत तिलका धात्री क्रोध में भरकर बोली, क्या तुम्हें उन्माद हो गया?
तुम पांडित्य और ऐश्वर्य को नहीं जानती, अर्थात तुम शोक वक्त दुख को नहीं जानती जो तुम इन्हें नाटक बता रही हो। धात्री की इस तरह की बातें सुनकर रोहिणी बोली, हे भद्रे, आप मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। मैं तो गंधर्व विद्या, गणित विद्या, चित्र, 64 विज्ञानों तथा 72 कलाओं को जानती हूँ, किंतु मैंने इस तरह का कलागुण नहीं देखा अभी तक, और न ही मुझे किसी ने बताया है। इसी कारण मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये सब कौन सा नाटक कर रही है। रानी रोहिणी की बात सुनकर विसंत तिलका बोली, ऐ सभी औरतें कोई नाटक नहीं कर रही, बल्कि यह तो किसी की मृत्यु पर दुख के समय रो रही है, इसे ही शोक कहते हैं। अपनी धात्री की बात सुनकर रानी बोली, ये सब तो समझ आया, किंतु मैं तो रोने का अर्थ भी नहीं जानती। रोहिणी के इस प्रश्न को सुनकर राजा अशोक बोले, हे प्रिय, शोक में जो रुदन किया जाता है उसे ही रोना कहते हैं। यदि तुम अभी भी नहीं समझी तो मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझाता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने अपने पुत्र लोकपाल को, जो दाई की गोद में खेल रहा था, उसे लेकर महल की छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद लोकपाल अशोक के पेड़ की चोटी पर जा गिरा। उसी समय नगर में देवताओं ने आकर उस बालक को दिव्य सिंहासन पर बैठाकर क्षीरसागर से भरे हुए 100 कलशों से उसका अभिषेक किया और उसे आभरणों से भूषित कर दिया। राजा अशोक और रानी ने नीचे देखा तो उन्हें अशोक की डाली पर बहुत ही विस्मित हुए, क्योंकि उनका बेटा जीवित था। ये सब रोहिणी के पूर्वकृत पुण्य कर्मों का फल था। हस्तिनापुर राज्य के बाहर अशोकवन में अतिभूत तिलक, महाभूत तिलक, विभूत तिलक तथा अंबर तिलक नामक 4 जिन मंदिर थे, जो चारों दिशाओं में स्थित थे। एक दिन वहां पर रूपकुंभ और स्वर्णकुंभ नामक 2 चारण मुनि घूमते हुए वहां पहुंच गए, और उनको वही रात होने के कारण दोनों पूर्व दिशा में स्थित जिन मंदिर में रुक गए। मंदिर के द्वारपाल द्वारा दोनों मुनि के आने का समाचार पाकर परिजन और पुरजन सहित अशोक महाराज दोनों मुनियों की वंदना स्वागत के लिए जिन मंदिर में आ गए, और दोनों जैन मुनियों का भव्य स्वागत किया और उनकी सेवा करने लग गए। सेवा करते समय राजा अशोक महाराज ने दोनों मुनियों से पूछा, हे भगवान, कृपा करके मुझे बताया कि मैंने और मेरी पत्नी रोहिणी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे आपकी सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। राजा की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ बोले, हे राजन, इस धरती पर इसी जम्बूद्वीप के अलावा भरत क्षेत्र में सौराष्ट्र देश है, जिसमें उर्जंतगिरी के पश्चिम में एक गिरि नाम बहुत बड़ा नगर है। इस नगर के राजा भूपाल व रानी स्वरूपा है। राजा भूपाल के एक गंधर्व राजश्रेष्ठी है, जिसकी पत्नी का नाम सिंधुमती है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा घमंड रखती है। एक दिन गंधर्व राजा भूपाल के साथ वन क्रीड़ा के लिए जाते समय नगर के आहारार्थ प्रवेश पर मासोपवासी समाधि गुप्त मुनिराज को देखा। वह तुरंत अपने घर आया और अपनी पत्नी सिंधुमती से बोला, हे प्रिय, तुम अपने घर की ओर जाते हुए मुनिराज को आहार देकर पीछे से आ जाना। सिंधुमती को अपने पति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह मुनिराज को कड़वी तूंबी का आहार दे दिया। मुनिराज में हमेशा की तरह उस कड़वी तूंबी के आहार को ग्रहण कर लिया, जिससे उस मुनि की मृत्यु हो गई, और उसे विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले जा रहे थे। ये सब राजा ने देखा तो उसका कारण पूछा कि मुनिश्रेष्ठ की मृत्यु कैसे हुई। जब राजा को इस घटना के बारे में पता चला तो वह तुरंत सिंधुमती के यहाँ आया और उसका सिर मुंडवाकर उस पर 5 बेल बंधवाकर तथा गधे के ऊपर बिठाकर पूरे नगर में घुमाया, जिसके बाद उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सिंधुमती को उदुम्बर कुष्ठ नामक रोग हो गया, जिससे कारण वह 7वें दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। मरने के बाद वह 22 सागर पर्यंत आयु धारण कर 6ठे नरक में उत्पन्न हुई, जिसके बाद वह 7 ही नरकों में भ्रमण करती हुई कदाचती तिर्यच गति में आकर 2 बार कुतिया का जन्म लिया। जिसके बाद सुकरी, श्रृगाली, चूहिया, गोंज, हथिनी, गधी और गौनिका का जन्म भी लिया। जिसके बाद वह अनंतर इसी हस्तिनापुर के राजश्रेष्ठी धनमित्र की पत्नी पूतिगंधा के गर्भ से पुत्री रूप में जन्म लिया, जिसके जन्म से ही एक ऐसी दुर्गंध आने लगी, जिस कारण उसके पास बैठना भी मुश्किल हो जाता था। उसी समय शहर के वसुमित्र सेठ का पुत्र श्रीशेन, जो सख्त व्यसनी था, उसने एक दिन चोरी कर ली, जिसके जुर्म में वह कोतवाल के द्वारा पकड़ गया और उसे भी शहर से बाहर निकाला जा रहा था। किंतु उसी समय धनमित्र वहां आकर बोले, श्रीशेन, यदि तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारा दंड माफ करवा सकता हूँ। धनमित्र की बात श्रीशेन मान गया और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा दी गई। किंतु विवाह के बाद उसने अपनी पत्नी दुर्गंधा के साथ बिताई और वह उसकी उस गंध से बहुत ज्यादा परेशान होकर प्रात होते ही वह भाग गया। जिसके बाद पूतिगंधा अपने पिता के घर आई और अपनी किस्मत को खोजती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी।
एक दिन उसने सुव्रता आर्यिका को अपने पिता के घर में भोजन करवाया, जिसके बाद वो अनंतर पिहिताश्रव नामक चारण मुनि अमृताश्रव मुनिराज के साथ साथ वन को आए। जिसके बाद सभी ने गुरु वंदन की और उपदेश सुने। जिसके बाद पुतिगंधा ने गुरु से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आखिर मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण मेरे शरीर से ऐसी गंध आती है। पुतिगंधा की बात सुनकर मुनिराज बोले, हे पुत्री, तुम पिछले जन्म में सिंधुमती नाम की सेठानी थी और तुमने तब एक मुनिराज को कड़वी तुमड़ी का आहार दिया था, जिसके फलस्वरूप तुम बहुत समय तक नरक और तिर्यकों के दुख भोगती रही और अभी भी तुम्हारे पाप बचे हुए हैं। मुनिश्रेष्ठ की बात सुनकर पुतिगंधा बोले, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं? तब उस मुनिश्रेष्ठ ने बताया, हे पुत्री, यदि तुम प्रतिमाह लगातार 7 वर्षों तक रोहिणी का व्रत रखोगी तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद पुतिगंधा ने पूरे 7 वर्षों तक पूरे विधि विधान से व विधिवत रूप से प्रति महीने रोहिणी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप तुम्हें आज ये सब प्रदान है। रोहिणी व्रत उद्यापन विधि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रोहिणी व्रत एक निश्चित समय तक ही किया जाता है। यह उस व्रत करने वाले पर निर्भर होता है। जब आपके व्रत पूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद आपको रोहिणी व्रत का उद्यापन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार रोहिणी व्रत का समय 5 साल या फिर 5 महीने का होता है। व्रत का उद्यापन करने के दौरान गरीब लोगों को भोजन करवाया जाता है, साथ में यथाशक्ति दान दक्षिणा दी जाती है। पुराणों के अनुसार रोहिणी एक नक्षत्र है जो जैन धर्म में इसकी बहुत ज्यादा महत्व है। इस व्रत का पालन करने वाला धन, धान्य व सभी प्रकार का सुख बना रहता है। जिस प्रकार आप रोहिणी व्रत करते हैं उसी प्रकार उद्यापन वाले दिन पूजा करना है। दोस्तों, आज हमने आपको रोहिणी व्रत कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें व अपने मिलने वालों के पास शेयर करें। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद।